Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science, our environment geography, class 7, chapter number 7, human environment, settlement, transport and communication. Okay. Students, today we have to start from page number 51, video 3. Okay. So students, let's read video 3 of chapter number 7. Okay. The Trans-Siberian. Okay, the Trans-Siberian Railway is the longest railway system connecting St. Petersburg in western Russia to Vladivostok. Okay, that is a Vladivostok on the Pacific coast. Okay, so क्या आप जानते हैं the Trans-Siberian Railway is the longest railway system connecting St. Petersburg in western Russia to Vladivostok ऑन द पैसिफिक कोस्ट। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित कहाँ पर व्लादिवोस्टोक तक पहुंच जाता है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ये रेल मार्ग विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीके में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ओके, और एसएसटी में भी टेस्ट में ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं कि कौन सा सब विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वाटरवेज। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे वाटरवेज। वाटरवेज मीन्स जल मार्ग। ओके, सो लेट्स रीड। You have already learnt that since early days waterways were used for transportation. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. They are mainly of two types, inland waterways and sea roads. Okay, so waterways जल मार्ग। You have already learnt, आप पहले पढ़ चुके हैं, that since early days waterways were used for transportation, कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके, तो अधिक दूरी में भारी, बल्कि मीन्स बहुत भारी भरकम। ठीक है, तो बड़े आकार का, तो अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ओके, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। ओके, ये मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। वाटर मार्ग भी कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतया दो प्रकार के। एक तो होता है अंतर्देशीय यानी इनलैंड वाटरवेज, अंतर्देशीय जलमार्ग, एंड दूसरा होता है सी रूट्स, सी रूट्स यानी समुद्री मार्ग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप जलमार्ग के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में, प्राचीन समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का ही उपयोग किया जाता था। जितने भी दूसरे देश से व्यापारी आते थे वे जलमार्ग के रास्ते ही हमारे देश में आते थे। जितने भी आक्रमणकारी मुगल और जितने भी डच, पुर्तगाली, जितने लोग भी ब्रिटिश हमारे देश में आए थे, अब हमारे देश पर कब्जा करने के लिए आए थे, व्यापार के उद्देश्य से आए थे, तो वे सभी लोगों ने जलमार्ग का ही उपयोग किया था। ठीक है, तो प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का ही उपयोग किया जाता था। तो अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय
अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग, ठीक है। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नील इन अफ्रीका। ओके, तो स्टूडेंट्स नेविगेबल रिवर क्या होती हैं? जो नाव्य नदियाँ होती हैं, ठीक है, जहाँ पर से पानी के जहाज, स्टीमर्स, ये सब निकलते हैं, उनका जो रूट होता है वो नेविगेबल रिवर्स के थ्रू निकलते हैं। एंड लेक्स और झीलें आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। तो नाव्य नदियाँ, नेविगेबल रिवर को हम नाव्य नदियाँ भी कह सकते हैं। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए किया जाता है, ठीक है। Some of the important inland waterways are the Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes in North America and the river Nile in Africa. Okay, तो कुछ महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। ओके, कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, ओके, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। ऑलराइट, तो ये क्या है? महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं: गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग merchandise and goods from one country to another. These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa. Okay, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Can you name some more ports of the world? Okay, sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. Okay, समुद्री एवं महासागरीय, okay, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। These routes are connected with the ports. ओके, और जो ये मार्ग हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? ये पत्तनों से जुड़े होते हैं, ठीक है। These routes are connected with the ports. ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia. ओके, और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। एशिया में सिंगापुर, ठीक है। कौन से हैं? एशिया में सिंगापुर और मुंबई, ठीक है। एशिया में सिंगापुर और मुंबई हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण पत्तन कौन से हैं? सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स हैं। ओके, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो हैं। ओके, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, और अफ्रीका में डरबन और केप टाउन है। एंड सिडनी, ओके, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी। लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप, ओके, यूरोप में लंदन और रोटरडैम है, ठीक है। ये क्या है? ये बहुत विश्व के महत्वपूर्ण पत्तन या बंदरगाह हम कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? विश्व के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? क्या आप विश्व के कुछ अन्य बंदरगाह के बारे में बता सकते हैं? तो स्टूडेंट्स सर्च करिए इसको, ओके, फाइंड करिए, कोशिश करिए। तो एक बार फिर से बताते हैं कि समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतया व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग बंदरगाहों से जुड़े होते हैं, पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं, कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में, ध्यान से सुनिए, रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ओके, क्या आप विश्व के
कुछ और पत्तनों के नाम बता सकते हैं? ओके, तो ट्राई करिए, ट्राई टू फाइंड आउट सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, यू कैन सी हियर इनलैंड वाटरवेज, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं इनलैंड वाटरवेज यानी अंतर्देशीय जल मार्ग, यहाँ पर बनाया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, एयरवेज। नाउ वी विल रीड अबाउट एयरवेज। चलिए अब हम पढ़ते हैं वायु मार्ग के बारे में। एयरवेज यानी वायु मार्ग। ओके, दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 12th centuries. All right, it is also the most expensive due to high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. Okay, figure 7.9 we will see later. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. Okay, figure 7.11. Okay, so students, let's read about airways. अब पढ़ते हैं हम एयरवेज यानी वायु मार्ग के बारे में। ओके, This is the fastest way of transport developed in the early 12th century. Okay, early 20th century. Okay, तो स्टूडेंट्स 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ठीक है, सबसे तीव्र मार्ग है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। और स्टूडेंट्स इसकी जो ईंधन होता है वो बहुत ही महंगा है। इसकी लागत अधिक होने के कारण, ईंधन की लागत बहुत अधिक होने के कारण यह सबसे महंगा साधन है। ठीक है, हमारे परिवहन का सबसे महंगा साधन क्या होता है? एयरवेज होता है, क्योंकि इसमें जो ईंधन की लागत होती है वह बहुत अधिक होती है। ओके, It is also the most expensive due to high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. Okay, और स्टूडेंट्स वायु यातायात, ठीक है, वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे, फॉग एवं तूफान, स्टॉर्म तूफान, ठीक है, जैसे कोहरे और तूफान से यह प्रभावित होता है। ठीक है, जो एयर ट्रैफिक होता है यानी वायु यातायात जो होता है वो खराब मौसम, कोहरे और तूफान आदि से बहुत अधिक प्रभावित होता है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। ओके, तो यह यातायात का केवल एक ऐसा साधन है जो सबसे अधिक दुर्गम एवं बहुत दूरस्थ स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां पर सड़कें और एवं रेल मार्ग नहीं है। Okay, helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. Okay, और स्टूडेंट्स हेलीकॉप्टर बहुत दूरस्थ स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में, कैलामिटीज़ जो कि बहुत ही संकटकालीन स्थितियां जो होती हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, रेस्क्यूइंग मीन्स बचाव कार्य के लिए, ठीक है, लोगों को बचाने के लिए भोजन, जल, कपड़े, दवाई बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है हेलीकॉप्टर। ओके, सम ऑफ इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरियो। ओके, तो कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन स्टूडेंट्स, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण जो हवाई पत्तन है, एयरपोर्ट हैं, वो कहाँ पर है? दिल्ली में है, मुंबई में, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कायरा में, ठीक है, और कहाँ पर है? कायरो में। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने वायु मार्ग के बारे में पढ़ा, वायु मार्ग 20वीं सदी के प्रारंभ में विकसित हुआ। यह परिवहन का बहुत ही तेज मार्ग है, ठीक है, तेज साधन हम कह सकते हैं। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह वायु मार्ग सबसे अधिक महंगा है कंपैरिजन देन रेल मार्ग, रोड मार्ग एंड वाटर मार्ग से, ठीक है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कि फॉग एंड स्टॉर्म, कोहरा और तूफान से बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होता है,
ठीक है, यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूरस्थ स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। और इसी में स्टूडेंट्स एक और है परिवहन का साधन जैसे हेलीकॉप्टर। यह दूरस्थ स्थानों एवं संकटकालीन स्थिति में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, उनको भोजन, जल, कपड़े, दवाइयाँ आदि बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। ओके, कुछ महत्वपूर्ण है अगर हम बात करें एयरपोर्ट की, हवाई पत्तन की, तो स्टूडेंट्स वे हैं लंदन, पेरिस, दिल्ली, मुंबई, फ्रैंकफर्ट एंड कैरियो। ओके, तो ये क्या है, हमारे विश्व के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, हवाई पत्तन है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल रीड अबाउट कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ते हैं संचार के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। ओके, so now let's read. Communication is the process of conveying messages to others. With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. The figure 7.10 explains the evolution of the communication system. ठीक है, अब कम्युनिकेशन क्या है स्टूडेंट? संचार। ठीक है, तो संचार क्या होता है? संचार मीन्स दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाना, इंफॉर्मेशन देना किसी भी साधन से। ठीक है, तो दूसरों तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया संचार कहलाती है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। ठीक है, संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन हैव डिवाइज्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। ठीक है, तो द फिगर 7.10 एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। चित्र 7.10 संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। ठीक है, तो संचार क्या है स्टूडेंट? संचार दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए, ठीक है, मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन अभी हम देखेंगे 7.10 फिगर में। ठीक है, द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain. Through newspapers, radio and television, we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. The satellites have made communication, okay? The satellite may have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast and disaster warning. Now we can send electronic mails or emails through internet. Wireless telephonic communications through cellular phones have become very popular today. Internet not only provide us with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas and hotels sitting at home with this kind. Okay. तो हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन में कितना विकास हुआ, तो चलिए पढ़ते हैं। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में एक इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आ गया, एक सूचना क्रांति आ गई। ठीक है, संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई। ओके, and different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain. Okay, और विभिन्न प्रकार के संचार के जो विभिन्न साधन थे सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। ओके,
Through newspapers, radio and television we can communicate with a large number of people. Okay, समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। ठीक है, किस किस से? न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो, टेलीविज़न और भी कई चीज़ें, इंटरनेट है, ओके, फैक्स है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया, इसलिए इसको मास मीडिया यानी जनसंपर्क, ठीक है, जनसंपर्क माध्यम भी कहा जाता है। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर, और जो सैटेलाइट्स हैं स्टूडेंट्स, इससे संचार में बहुत अधिक तीव्रता आई है। ठीक है, सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। ठीक है, तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि सैटेलाइट में सहायक होते हैं। ठीक है, सैटेलाइट से इनमें सारी चीज़ें ये की जाती हैं। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट, और अब हम इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल इंटरनेट के द्वारा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में अब सूचनाओं को क्या किया जाता है? सेंड किया जाता है। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे, आज यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विद द वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट हैज़ ऑल्सो मेड अवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। ओके, इंटरनेट के माध्यम से, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता, क्लोजनेस ही नहीं मिलती, बल्कि इससे हमारा जीवन बहुत अधिक आरामदायक और सुखमय भी बन गया है। ठीक है, नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवे, एयरवेज एंड इवन सिनेमाज एंड होटल्स सिटिंग एट होम विद दिस काइंड। ओके, तो आज हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? आज हम घर बैठे ही, नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवे, आज हम घर बैठे ही रेलवे की टिकट्स, एयरवे की टिकट और इवन सिनेमा और होटल को भी की टिकट्स को भी हम बुक कर सकते हैं घर बैठ के ही। ठीक है, हमारा जीवन इतना सुखमय और आरामदायक बन गया है कि अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा और होटल तक के लिए टिकट रिजर्व करवा सकते हैं। ठीक है, now next students, with this kind of interconnectivity of people, services and institutions across the world, we are a large global society. Okay students, तो जैसे कि हमने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर निकटता, समीपता ही नहीं मिलती, बल्कि इनसे हमारा जीवन और अधिक सुखमय और आरामदायक बन गया है, क्योंकि अब हम घर बैठे ही रेलवे, हवाई जहाज, सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बड़े विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा हमें कम्युनिकेशन से इतना ज़्यादा हमारा विकास हुआ। ओके, तो जैसे कि हमने बताया, संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। ठीक है, तो सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा, ठीक है, सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। अब जैसे अगर हम कहते हैं कि मास मीडिया क्या है, ठीक है, तो मास मीडिया भी हमारे संचार का ही एक माध्यम है, एक रूप है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम भी कहा जाता है। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा जैसी पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। और अब हम इंटरनेट के
के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भी भेज सकते हैं। और आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा टेलीफोनिक संचार भी बहुत लोकप्रिय हो चुका है, ठीक है। और इंटरनेट के माध्यम से स्टूडेंट्स हमारे जीवन में बहुत अधिक सुगमता और आनंद आ गया है, क्योंकि अब हम घर बैठे ही क्या करते हैं, घर बैठे ही विभिन्न जगहों के लिए टिकट्स ले सकते हैं, जैसे रेलवे के लिए, हवाई जहाज़, सिनेमा, होटल, ओके, इनके लिए हम टिकट आरक्षित करवा सकते हैं, कहीं पर भी हम एडमिशन करवा सकते हैं। और पूरे विश्व में इस प्रकार लोगों और सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तेजी से आपसी संपर्क हो चुका है, जिससे कि आज हम एक बड़े विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर यू कैन see मैप, ओके, मैप ऑफ वर्ल्ड मेजर सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, ठीक है। अब हम इस फिगर 7.11 में हम देखेंगे स्टूडेंट्स विश्व के मानचित्र, जिसमें प्रमुख समुद्र और एयरपोर्ट्स दिखाए गए हैं। आप इसको जूम करके ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जितने भी ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यू कैन सी ब्लैक डॉट्स, तो ये ब्लैक डॉट्स हैं मेजर सी एंड एयरपोर्ट्स। ये क्या है, मेजर सी एंड एयरपोर्ट्स मीन्स कि प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन, ओके। और ये क्या है, एयरपोर्ट्स हैं। और जो रेड कलर की लाइनिंग आप देख सकते हैं, रेड कलर की लाइनिंग से एक दूसरे को कनेक्ट किया है, दैट इज अ वायु मार्ग, एयर रूट्स। ये सारे क्या हैं, एयर रूट्स हैं, ओके। और स्टूडेंट्स आप कहीं पर देख सकते हैं डॉट डॉट, अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको डॉट डॉट लाइन्स दिखेंगी, दैट इज अ वाटरवेज, ठीक है। ये सी रूट्स हैं, ठीक है, समुद्री मार्ग हैं। तो ब्लैक डॉट जहाँ जहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक सर्कल, मिनी सर्कल दिखाई दे रहा है, ये क्या है स्टूडेंट्स, मेजर सी एंड एयरपोर्ट्स हैं। रेड लाइनिंग इज इंडिकेटिंग एयर रूट्स एंड डॉट डॉट लाइन इज इंडिकेटिंग सी रूट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं विश्व में कहाँ कहाँ पर प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन है, एयरपोर्ट है, ओके स्टूडेंट्स। Now students, today class is over. Tomorrow I will be back with new chapter of geography. Okay students, so till then revise your work and be safe students. And thank you very much. Have a nice day. Bye bye.